नमस्कार दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में, जिसे हिंदी में परिसीमन आयोग कहा जाता है। अभी हाल ही में यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक डिलिमिटेशन कमीशन। ये डिलिमिटेशन कमीशन 4 राज्यों और एक यूनियन टेरिटरी के लिए किया गया है, जिनमें यूनियन टेरिटरी है जम्मू एंड कश्मीर और जो 4 राज्य हैं वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। इन सब के बारे में ही आज हम डिस्कस करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी बडीज को सब्सक्राइब जरूर करें, आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहेंगी। तो आइए अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन को आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि डिलिमिटेशन का मतलब क्या होता है। अगर हमें इसका मतलब समझ आ गया तो हमारे लिए ये टॉपिक को समझना बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो आगे बढ़ने से पहले इसका मतलब जानते हैं। देखिए, इसको इस तरह से समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, तो डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं। इलेक्शंस करने के बाद हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हमारे एमएलए हो सकते हैं, ये हमारे एमपी हो सकते हैं और लोकल एरिया में जो है हमारे पार्षद हो सकते हैं। अभी हम इन दोनों पर ही देखेंगे। एमएलए जो है वो स्टेट के लिए कानून बनाते हैं और जो एमपीज होते हैं वो पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं। इसको इस तरह से भी समझते हैं। देखिए, जब आप लोकसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, जब आप विधानसभा के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, विधानसभा को इंग्लिश में लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है, या जब आप लोकल एरिया के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं। रिप्रेजेंटेटिव होता कौन है? वो उस राज्य को या उस एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या ये जो है रिप्रेजेंटेटिव ये किसी खास एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, या ये किसी खास पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। ठीक है, तो इसका प्रावधान हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया था। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया था। उसमें यह बात कही गई थी कि हर प्रत्येक 10 लाख लोगों पर एक रिप्रेजेंटेटिव होगा या एक सीट होगी। ठीक है, इसका मतलब है अगर 1 करोड़ की पॉपुलेशन है इस स्टेट में तो यहाँ पर जो है टोटल 10 रिप्रेजेंटेटिव होंगे। ठीक है, अच्छा, अब ये भी बात है कि मैं आपको यहाँ पे पहले 2 बातें क्लियर कर देता हूँ कि हमारे देश में जो है पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ठीक है, हमारे देश में एरिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि इस पूरे स्टेट को 10 इक्वल भागों में बांटे, नहीं। हमारे देश में कहा गया है कि 10 लाख की पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव होगा। तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं, देखिए, कि एक जो 10 लाख की पॉपुलेशन है वो तो एक बड़े एरिया में भी रह सकती है और एक छोटे एरिया में भी रह सकती है। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं कि दिल्ली एक छोटा सा राज्य है, 2 करोड़ की पॉपुलेशन है, लेकिन यहाँ पर इसका एरिया कम है, तो इसके छोटे से एरिया में भी जो है 10 लाख लोग रह सकते हैं। लेकिन अरुणाचल प्रदेश बहुत बड़ा जो है उसका एरिया है, लेकिन पॉपुलेशन कम है, तो काफ़ी बड़े एरिया में भी वो जो लोग रह सकते हैं। इसको हम इंडिया के एग्जिस्टिंग पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, टोटल सीट है 543 और +2 करके जो है हो जाती है 545। इसकी मैक्सिमम हो सकती है 550। जनरल के लिए 423 है, 79 जो है एससी के लिए और एसटी के लिए 41 है। तो आप इसमें पूरे इस जो ये जो इंडिया का मैप है पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, आप इसमें एक बात समझिए कि देखिए, ये वाला जो एरिया है आप इसको भूल जाइए कि एससी की, एसटी की है, जनरल की है। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज की ध्यान रखिएगा। ये वाला एरिया बड़ा है, ये एरिया छोटा है, ये एरिया उससे भी छोटा है, ये एरिया बड़ा है। इसमें आप देखेंगे कि एरिया जो है सारे इक्वल नहीं है, लेकिन पॉपुलेशन इस तरह से बांटी जाती है जो कि इक्वली रिप्रेजेंटेशन जिसको मिल सके। ये बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ये सब काम करेगा कौन? ये सब काम करेगा डिलिमिटेशन कमीशन। ये लोकसभा की जो जितनी सीटें होंगी वो बताएगा और जो राज्यों में विधानसभा की जितनी सीटें होंगी वो बताएगा। ठीक है, और यहाँ पे जितनी ये टोटल एरियाज हैं अलग अलग, इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंसी, या हिंदी में कहा जाता है निर्वाचक क्षेत्र। ठीक है, अब बात करते हैं अभी ये न्यूज़ में क्यों है। यूनियन गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट किया है एक डिलिमिटेशन कमीशन 4 राज्यों के लिए और एक जम्मू कश्मीर यूटी के लिए, जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के लिए। ठीक है, 2002 में लास्ट डिलिमिटेशन कंडक्ट किया गया था पूरे कंट्री के अंदर, और उस समय जम्मू कश्मीर और ये जो 4 राज्य हैं नॉर्थ ईस्ट के, यहाँ पर कुछ रीजंस की वजह से डिलिमिटेशन नहीं हो पाया था। डिलिमिटेशन का मतलब है वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांट देना, मतलब एरियाज को जो है बांट देना अब अलग अलग जो है पॉपुलेशन के हिसाब से, जिससे कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन हर पॉपुलेशन को मिल सके। तो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं रंजन प्रकाश देसाई, उनको जो है अपॉइंट किया गया है इसका चेयरपर्सन डिलिमिटेशन कमीशन का। इलेक्शन कमिश्नर जो सुशील चंद्रा है, अब आप इस बात को ध्यान रखिएगा, जो हमारे इलेक्शन कमिश्नर है वो है सुनील अरोड़ा, उनकी जगह पर जो है सुशील चंद्रा जी जो है इसको हेड करेंगे। और बाकी जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं
जम्मू कश्मीर और बाकी 4 राज्यों के जहां पर डिलिमिटेशन किया जाना है वो इसके एक्स ऑफिशियो मेंबर होंगे। एक्स ऑफिशियो मेंबर का मतलब है जब इनको ये टास्क दिया जाएगा तो ये वाला टास्क करेंगे डिलिमिटेशन कमीशन का, जब ये टास्क खत्म हो जाएगा तो ये बाकी अपना जो इनका जो काम है वो करेंगे। ठीक है, जो कमीशन है वो डिलिमिट करेगा कॉन्स्टिट्यूएंसीज जम्मू कश्मीर की इन अकॉर्डिंग्स विद द जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो जम्मू कश्मीर में जो डिलिमिटेशन किया जाएगा इसका सेंसस का बेस होगा 2011 का। ठीक है, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग यहाँ पे डिलिमिटेशन किया जाएगा। वहाँ पे जितनी पॉपुलेशन थी जम्मू कश्मीर की, यूटी की, उस हिसाब से ही जो है यहाँ पे सीटें बांटी जाएंगी। और जो असम का, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड का जो डिलिमिटेशन किया जाएगा वो किया जाएगा डिलिमिटेशन एक्ट 2002 का, और इसमें जो बेस ईयर होगा सेंसस का वो होगा 2001 का। ठीक है, ये बात थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखिएगा। तो डिलिमिटेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहां पे हम लिमिट्स या बाउंड्रीज को जो है फिक्स करते हैं। टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की बाउंड्रीज को जो है बांटा जाता है जिससे कि वहां की पॉपुलेशन को एक रिप्रेजेंटेशन इक्वली मिल पाए। जो अपॉइंटमेंट है जस्टिस रिटायर्ड देसाई का वो 1 साल के लिए होंगी, या तो जो अगला ऑर्डर जब तक नहीं आ जाता तब तक, मतलब कम से कम 1 साल, तो मतलब ज़्यादा 1 साल होगा। अगर उससे पहले ऑर्डर आ गया तो इनको हटाया जा सकता है। तो इसका मतलब आप ये बात समझ गए हैं कि 1 साल के लिए इनके लिए जो है इनकी मतलब अपॉइंटमेंट की जाती है। तो जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 2019 का है, वहाँ पर जो जम्मू कश्मीर की जो पहले लेजिस्लेटिव असेंबली थी स्टेट की, वहाँ पर सीट हुआ करती थी 107। अब जो है जम्मू कश्मीर से स्टेट का दर्जा छीन लिया गया है और वहाँ पर जो है उनको यूटी में कन्वर्ट कर दिया गया है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में। तो जम्मू कश्मीर की सीट्स को बढ़ा दिया गया है, 114 कर दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है 24 सीट्स जो है वो पीओके के लिए अलग रख दी जाएगी। ये वाला जो मतलब ये वाला जो भाग है ना, ये सारा का सारा ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का भाग है। ठीक है, और इसको हम इसके लिए सीट्स जो है अलग अलग इसलिए रखते हैं, यहाँ के लिए 24 सीट्स हैं और यहाँ के लिए 90 सीट्स हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। इस एरिया में क्योंकि पॉपुलेशन ज़्यादा है तो यहाँ पर 90 सीट्स हैं, और ये एरिया ज़्यादा बड़ा है, यहाँ पे पॉपुलेशन कम है, इसलिए यहाँ पे 24 सीट्स रखी गई हैं। हम इस एरिया को, ये हमारा एरिया है इसलिए हम वहाँ के लिए सीट्स हमेशा खाली रखते हैं। आगे बात करते हैं, जो डिलिमिटेशन है वो 2011 के सेंसस पे होगा, इस बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। डिलिमिटेशन कैसे किया जाएगा, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ना एक बात है, देखिए मैंने जो अभी तक आपको बात कही है कि डिलिमिटेशन करने में क्या क्या किया जाता है। पूरे स्टेट की जो है कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटा जाता है पॉपुलेशन के हिसाब से। कॉन्स्टिट्यूएंसी इस तरह से बांटी जाती है कि कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी बड़ी हो जाती है, कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी छोटी हो जाती हैं। तो हमेशा ऐसा नहीं होता कि हर वहाँ पर जो पॉलिटिशियन है वो इस चीज़ को माने, इसलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रावधान कर दिया गया है कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन जो है अगर किसी भी अपने निर्णय में पहुंच जाता है तो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को उसने जो बांट दिया है तो उसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता। यही पहला जो है यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने ये मैंडेट किया है कि जो डिलिमिटेशन का कोर्ट वो ऑर्डर होगा वो फाइनल होगा, उसको कहीं पर भी जो है किसी कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जाएगा। अगर ऐसा होता है कि अगर वो चैलेंज कर दिया जाए तो काफ़ी लंबे समय तक उस जगह पर इलेक्शंस ही नहीं होंगे, क्योंकि वहाँ पे टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ही नहीं बताई गई हैं कि एक स्टेट में कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज हो सकती हैं। सेकंड, जो हमारा आर्टिकल 82 है पार्लियामेंट, उसके अनुसार जो पार्लियामेंट है इनेक्ट करेगी एक डिलिमिटेशन एक्ट। हर सेंसस के बाद, सेंसस में पॉपुलेशन की गणना होती है और उसके बाद ही जो है डिलिमिटेशन एक्ट को बनाया जाता है। ये जो डिलिमिटेशन एक्ट है जब ये फोर्स में आ जाता है, फोर्स में मतलब जब प्रेसिडेंट जो है अपने साइन कर देते हैं और ये फोर्स में आ जाता है तो हमारी यूनियन गवर्नमेंट इस एक्ट के अकॉर्डिंग जो है डिलिमिटेशन कमीशन का गठन करती है। डिलिमिटेशन कमीशन के कंपोजिशन कौन कौन होता है वो ये देख लेते हैं। इसमें रिटायर्ड जज होंगे सुप्रीम कोर्ट के, इस बात का ध्यान रखना सीजेआई नहीं होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज होते हैं। यहाँ पर यूपीएससी थोड़ा सा खेल सकता है। दूसरा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे। तीसरा है स्टेट के रिस्पेक्टिव स्टेट के इलेक्शन कमिश्नर होंगे जहाँ पर ये डिलिमिटेशन होगा। अब इसमें देखिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है अपनी जो सीट पर जो है किसी और को भी जो है नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है, जिसे अभी उन्होंने इलेक्शन कमीशन को किया। ठीक है, तो फंक्शंस क्या होंगे? फंक्शन देखो पहला इतना यही है कि भाई जो डिलिमिटेशन कमीशन है वो वहाँ पर इस तरह से बाउंड्रीज और कॉन्स्टिट्यूएंसीज को बांटे जिससे कि पूरी पॉपुलेशन को एज फार एज प्रैक्टिकल जो है रिप्रेजेंटेशन बराबरी दिया जा सके। पूरे स्टेट की मतलब पूरे स्टेट में अगर काफ़ी बड़ा स्टेट है वहाँ पर पॉपुलेशन को जो है इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले। एरिया छोटा बड़ा हो सकता है लेकिन पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेशन इक्वल मिलना चाहिए, इसका फंक्शन है। इसकी दो बातें हैं।
कमीशन को 2 टास्क और दिए गए हैं। पहला ये है कि आइडेंटिफाई करें जो सीट्स हैं SC ST के लिए, उनको जो है उनके लिए जो है SC ST के लिए कितनी सीट्स देनी है अकॉर्डिंग टू देयर पॉपुलेशन, तो वहाँ पर जो है कमीशन ही ये डिसाइड करेगा, और ये उन एरियाज के लिए होंगी जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और ये सब कुछ किया जाएगा जो लेटेस्ट सेंसस है उसके अकॉर्डिंग। इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मान लो कि इनकी जो कमीशन के जो 3 मेंबर्स जो मिलकर बनाते हैं, अगर किसी भी तरह का कॉन्फ्लिक्ट होता है तो जो मेजोरिटी का ओपिनियन होगा उसको माना जाएगा। तो उसके बाद क्या होगा, जो ड्राफ्ट प्रपोजल है, ड्राफ्ट प्रपोजल का मतलब ये होता है कि डिलिमिटेशन कमीशन फाइनल अपना मैंडेट देने से पहले एक ड्राफ्ट प्रपोजल लेकर आता है, कच्चा चिट्ठा लेकर आता है, उसको जो है पब्लिश किया जाएगा। पहला जो है गैजेट ऑफ इंडिया में पब्लिश किया जाएगा, और उसके अलावा जिन स्टेट्स का डिलिमिटेशन किया गया है उन स्टेट के गैजेट्स में जो है ऑफिशियल गैजेट्स में ये पब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा जो वहाँ के वर्नाकुलर पेपर्स हैं, मतलब जो वहाँ की स्थानीय भाषा के पेपर हैं, वहाँ पर पब्लिश किया जाएगा एटलीस्ट 2 पेपर्स में। फिर क्या होगा कि जो कमीशन है ये पब्लिक सीटिंग्स भी करेगा। पब्लिक सीटिंग्स में क्या होगा कि वहाँ पर ये पब्लिक से बातचीत करेगा, उनके ऑब्जेक्शंस क्या हो सकते हैं, सजेशंस क्या हो सकती हैं, वो जो है पब्लिक से ले सकते हैं, या तो पब्लिक राइटिंग में दे सकती है या ओरली दे सकती है। अगर कमीशन को ये लगता है कि चेंजेस किए जाने हैं तो वो चेंजेस कर देगा। चेंजेस करने के बाद जो है फाइनल ऑर्डर पब्लिश किया जाएगा गैजेट ऑफ इंडिया के, मतलब जो गैजेट ऑफ इंडिया है वहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा, और जो स्टेट के गैजेट्स हैं वहाँ पब्लिश कर दिया जाएगा। उसके बाद जब प्रेसिडेंट जो है उस पर साइन कर देंगे तब ये फोर्स में आ जाएगा। ये पूरा प्रोसीजर होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन के बारे में थोड़ा सा और जानते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन जो है ये सेटअप किया गया था लास्ट टाइम जो है डिलिमिटेशन एक्ट जो 2002 का है उसके अंतर्गत किया गया था। इसमें क्या करना था कि रीएडजस्ट करना था डिवीजन ऑफ ईच स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी का। इसका काम क्या है कि हर स्टेट में कितनी एमएलए की सीट्स होंगी, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की कितनी सीट्स होंगी, वो इनको डिलिमिट करना होता है, और पूरे देश में कितनी जो है लोकसभा की सीट्स होंगी वो ही इनको डिलिमिट करना होता है। ठीक है, तो इनका जो 2002 का जो डिलिमिटेशन एक्ट था ये किया गया था 2001 के सेंसस पे। एक बात को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर जो है सीट्स का डिलिमिटेशन नहीं किया गया है। 1971 का हमारा सेंसस है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे पूरे देश में कितनी सीट्स हर राज्य को कितनी असेंबली में सीट्स देनी है और लोकसभा में कितनी सीट्स होंगी, उसके लिए 1971 के सेंसस को फ्रीज किया गया है। इस बारे में मैंने पूरे विस्तार से अपने लास्ट वीडियो में मैंने बताया है डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। अगर आपको और बेहतर तरीके से जानना है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो कमीशन है उसने कंप्लीट किया था अपना डिलिमिटेशन, जो डिलिमिटेशन एक्ट 2002 के अंतर्गत बनाया गया था, 2008 में उसने कंप्लीट कर दिया गया था, लेकिन 4 राज्य रह गए थे जिनके बारे में हमने अभी बात की है, जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स थे। तो लास्ट टाइम में जो है कितनी बार ये किया जा चुका है, ये 4 बार किया जा चुका है, 1952, 1963, 1973 और 2002 में। ध्यान रखिएगा। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो 1981 का जो सेंसस आया था, उसके बाद जो 1991 का सेंसस आया था, उसमें कोई डिलिमिटेशन नहीं किया गया था। इस बात को आप बहुत ध्यान रखिएगा। तो आई होप कि आपको ये बिल्कुल समझ आया हो। अगर आपके कोई डाउट्स हो तो ज़रूर पूछिए। थैंक यू सो मच।